मैंने एक लड़की के कारण 9 क्लास में एनसीसी ज्वाइन कर ली और उसके बाद मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो गया कि मुझे आज तक याद है। तुम सभी लोग को भी एनसीसी के बारे में पता ही होगा। मैंने एनसीसी किसके लिए लिया, आओ देखते हैं इस स्टोरी टाइम वीडियो में। जब मेरा 9 क्लास में न्यू एडमिशन हुआ, उसके बाद मैं उस स्कूल में गया। वो मेरा पहला दिन था और मैं क्लास में बैठा था। तो उसके बाद मुझे ग्राउंड में देखने को मिले कुछ बच्चे जो कि कुछ कर रहे थे मैदान में, और वो लोग वर्दी पहने थे पुलिस वाला। एंड मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो देखो, उस टाइम मेरे सारे फ्रेंड इसी स्कूल में थे, तो मेरा बहुत सारे दोस्त इस नए स्कूल में भी बन गए थे क्योंकि वो सारे मेरे ओल्ड फ्रेंड थे। एंड उसके बाद मैं पुराना दोस्त उज्जवल से पूछता हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। तो वो बोला, अरे तुमको नहीं पता है यहाँ पर एनसीसी होता है चुतिया। तो मैं बोला, एनसीसी ये क्या होता है? तो देखो, उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि एनसीसी का मतलब क्या होता है, पर इसने मुझे बता दिया कि एनसीसी का मतलब नेशनल कैडेट कोर्स होता है और इसको स्कूल में जो बच्चे करना चाहते हैं उन सभी को कराया जाता है। एंड इसने ये भी बोला कि जो बच्चे एनसीसी करते हैं उनका जीना हराम हो जाता है क्योंकि बहुत सारा इसमें झेलना पड़ता है। बंदे ने मुझे इतना डरा दिया कि मैं पहले ही सोच लिया कि एनसीसी में नहीं लूंगा, चाहे टीचर लोग कितना ही फोर्स करे। हाँ, यहाँ के टीचर इतने हरामी थे कि सारे बच्चे को फोर्स करते थे एनसीसी लेने के लिए, और इसमें लड़कियां भी करती थी। तो इसने इतना बताया था ही कि उतने ही टाइम में लंच हो गया। एंड हम लोग क्लास से निकल के ग्राउंड में चले गए जहाँ पर सारे लड़कियां एंड लड़के एनसीसी कर रहे थे। तो मैं उन सभी को देख रहा था। तो वहाँ पर सारे लड़के एंड लड़कियां एनसीसी कर रहे थे और उनके सामने एक था जो कि उन लोग का टीचर था। एंड वो जो ड्रिल करने नहीं जान रहे थे उन सभी को बहुत ज्यादा मार रहे थे। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा मार भी पड़ता है अगर तुम लोग ड्रिल करते समय कुछ बकचोदी करते हो तो। अब इतना देख के तो मेरा फट के हाथ में आ ही गया था, लेकिन इससे भी ज्यादा कांड हो गया क्योंकि जो एनसीसी के टीचर थे उन्होंने इन सभी को बोल दिया कि 50 पुशअप लगाओ। एंड उतना सुन के मुझे और चक्कर आने लग गया। अब मैं उन सारे लड़कों को देख रहा हूँ एंड लड़कियों को, और वो लोग पुशअप लगा रहे हैं 50। एंड उन लोग का जो हालत हो रहा है ना, वो लोग मुश्किल से मुश्किल 20-30 पुशअप लगाने के बाद नहीं सक रहे थे, पर उस टीचर ने उन सभी को मार मार के 50 पुशअप करा ही लिया। अब वो लोग 50 पुशअप लगाने के बाद जब उठे तो उन सभी को बहुत थकावट महसूस होने लगा और वो लोग बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। पर वो टीचर इतना में नहीं रुके और उन सभी को ग्राउंड का 4 चक्कर लगाने के लिए बोल दिए। एंड उन सभी का तो और ज्यादा खतरनाक वाला रिएक्शन आ गया। अगर तुम लोग वहाँ पर रहते तो तुम लोग का भी बहुत खतरनाक वाला रिएक्शन आता। फिर वो लोग जैसे तैसे करके 4 चक्कर ग्राउंड का लगा लिए। एंड उतने में ही उन लोगों का ड्रिल खत्म हो गया आज का। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वे लोग हर मंडे ड्रिल करते थे। तो इन सभी का ड्रिल खत्म होने के बाद मैं चला गया क्लास में। एंड यहाँ पर हमारे टीचर आए, फिर हम सभी से बोलने लगे कि तुम लोग को किस किस को एनसीसी करना है, और जिसको जिसको करना है उन सभी को बाहर निकलने के लिए बोल रहे थे टीचर लोग। तो मैं उस टाइम तक तो बाहर नहीं निकला और उस दिन सर कुछ नहीं बोले। अब तुम ही लोग बताओ, तुम लोग ग्राउंड में इतना सब कुछ देखने के बाद एनसीसी लोगे? टीचर हम लोग के क्लास डेली आते थे। ऐसे ही करते करते 3-4 दिन बीत गया और टीचर लोग हर दिन आते थे और सभी को बोलते थे कि एनसीसी करो। तो बहुत सारा ज्ञान देने के बाद वहाँ से चले जाते थे। और सबसे ज्यादा दिक्कत तो मुझे हो रहा था क्योंकि वे सर लोग बस मुझे ही टारगेट किए हुए थे। मुझे इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे कि एनसीसी तुम करो करो करो, ऐसा बोल बोल के बस मुझे ही बोले जा रहे थे। पर मुझे पता था कि अगर मैं एनसीसी कर लूंगा तो मेरा क्या हालत होने वाला है। इतना मैं सोच ही रहा था कि उस टीचर ने हम सभी को जबरदस्ती ग्राउंड में एनसीसी करने के लिए भेज दिए। अब मैं सबसे पीछे जा रहा हूँ और पूरा डरते हुए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि आज क्या होगा। और जब मैं ग्राउंड में गया उसके बाद मुझे डर नहीं लगा बल्कि मेरा किसी पे दिल लग गया क्योंकि मैंने एक लड़की को एनसीसी करते हुए देखा और उसे देखते ही मैंने अपना उसे क्रश बना लिया बिकॉज वो इतनी सुंदर ही थी, पर वो ड्रिल भी बहुत अच्छा करती थी। हालांकि आज से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। तो मेरे बगल में उज्जवल था और मैं थोड़ा तेज से बोला कि ये लड़की कौन है? तो उसने बोला कि अबे तू आराम से बात कर, वो सीनियर है। हमारे पीछे एक टीचर थी, इसी के लिए ये बंदा मुझे आराम से बात करने के लिए बोल रहा था। पर मुझे ये तो पता चल गया कि ये इतना खूबसूरत थी ही कि उसके साथ में ये एनसीसी की सीनियर भी थी। तो तुम सभी को सीनियर के बारे में तो पता नहीं होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सीनियर का मतलब सारे एनसीसी के कैडेट को कमांड देती थी। तो उसके बाद हम लोग को भी एनसीसी वो कराने लग गई। एंड वो जब कमांड दे रही थी तो इसी टाइम बस मैंने उसका आवाज सुना था और मैं उसका आवाज का भी फैन हो गया। लगातार 1-2 घंटे ड्रिल करने के बाद सभी बच्चों का तो हालत पंचर हो गया, बस मेरे को छोड़ के, क्योंकि मैं उस लड़की को देखा ही
ही जा रहा था और उसे देखते देखते मेरा 1-2 घंटा कब खत्म हो गया मुझे पता भी नहीं चला। फिर वहीं पर सर आके बोलते हैं अब किसको किसको एनसीसी करना है वो आगे आ जाओ। हाँ, वो ग्राउंड में ही आगे बुला रहे थे। तो देखो, जो लड़का फर्स्ट टाइम एनसीसी का नाम सुन के थर थर कांपने लगता था, वो लड़का आज एनसीसी में एडमिशन कराने के लिए आगे निकल गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस स्टोरी टाइम वीडियो का यहाँ पर एंड नहीं हुआ है, इसका मल्टीपल पार्ट आने वाला है। तो देखो, तुम सभी के लिए पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और खराब लगा तो डिसलाइक करो। मैं चला एक और स्टोरी टाइम वीडियो बनाने।